हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने पारे से पीजेएमएन ऐप पे। कैसे है सब लोग? बढ़िया चल रहा है? पेशेंस रखो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि सर, एक बच्चे ने सवाल पूछा मुझे। ठीक है, सवाल था कि आपने इसका मतलब समझाओ सर। मैंने लिखा था एक आई सिंबल, बाद में लिखा वी सिंबल, बाद में लिखा आर सिंबल। अब इसका मतलब पूछ रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या है भाई? कि आज तक तुमने फिजिक्स का बुक ओपन नहीं किया। कोई बात नहीं है, मेहनत करने की हिम्मत रखो, हम लोग आपको मजबूत बनाएंगे। लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, है ना? अब मैंने भी उसको अर्थ बता दिया भाई कि आई का मतलब आई लव यू, वी का मतलब तेरा हुलगर प्यार था, इसलिए भाई रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल सकता हूं मैं? आई का मतलब आई लव यू, वी का वल्गर लव था तेरा, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने आंसर दे दिया भाई, क्या बोल सकता हूं मैं? ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा इन बच्चों को। तो प्लीज, आज मुझे कितने बच्चे हैं हम करेंगे कि सर नहीं, आज हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम पेशेंस रखेंगे और हमको आंसर आनेगा। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि ऑल इज वेल। मैं आज बहुत अच्छी तरह से सीखूंगा, मुकेश सर जितना बोलेंगे उतने फार्मूले करूंगा, और मैं धीमे धीमे हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, समझ के लेने की कोशिश करूंगा। नहीं तो होता है ना, मुझे समझ में आएगा ही नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता फिजिक्स। ठीक है, भरोसा रखते हैं। ऐसे बच्चे आज मुझे चाहिए। बिल्कुल बिना काम के कमेंट बंद करो। सर, कुछ बच्चे सर फास्ट पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, मिड पढ़ाओ। कोई नहीं बोलेगा भाई, मैं टीचर हूं, 22 साल से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, तो किसी को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे पैसे लिए धोखा देने के लिए नहीं, तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। नंबर एक। नंबर दो, मुझे सपोर्ट चाहिए बच्चों कि सर टेस्ट कब दोगे, सर डीपीपी कब दोगे, सर ये नोट्स कब मिलेगी। ये एक भी मैसेज नहीं दिखना चाहिए। सब लोगों को अपनी अपनी वाली की कसम है भाई, अपनी अपनी वाली मम्मी की कसम बोल रहा हूं मैं। और कुछ मत समझना भाई, दुआ में याद रखना, कुछ मत समझना। चलो, तो बिना काम के, और बेसिक नहीं आ रहा है तो आपको वन शॉट देखने के लिए बोला था। आज ये चैप्टर का एंड है, ठीक है ना? पीसीएम के पूरे क्वेश्चंस लिए पीसीबी के मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो होने पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 2025 के पूरे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, एक ना एक सिंगल क्वेश्चन भी रिमेनिंग नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए। सब लोग भरोसा रख रहे हैं खुद के ऊपर कि हाँ सर, मैं पूरा पेशेंस के साथ लेक्चर करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते बच्चों। तो बेस्ट लक सभी को मेरे तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज का लास्ट का दिन इस लेशन का देखो, ओनली 4। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन मत लेना, डोंट वरी बच्चा। क्लियर है तो थम करो। टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा।
चलो, तो ये ग्लैवनामीटर बेटा, और यहां से करंट आने वाला आई रहता, और सेंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट, ये सेंट लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते, सेंट रेजिस्टेंस बोलते इसको, इसमें से करंट जाने वाला आई एस। और ये जो आईजी करंट है बेटा, वो 4% है आई से, समझे क्या? मतलब हमारा आईजी जो करंट है, ये 4% करंट जा रहा है आई में से, मतलब 100 मिली एम्पियर करंट आया तो 4 ही एम्पियर यहां से जाएगा, 4 एम्पियर, बाकी का 96 यहां से जा रहा है सेंट रजिस्टर से, ठीक है। चलो, तो आईजी ध्यान रखना बेटा, ये 4% का मतलब 100 होता है आई। ध्यान रखना, मैंने बहुत बार बोला यन की वैल्यू आई अपॉन आईजी, अब ये इसका मतलब नहीं बताऊंगा, पता है ना आपको, तो ये मुझे लाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो ये आई जी, ठीक है, 4 1 जा 1, 4 2 जा 5 जा, राइट है बेटा आई। मुझे यहाँ पे आई अपॉन आई जी निकालना है, तो ये 25 इधर आएगा डायरेक्टली, और इसी को तो यन बोलते, तो यन की वैल्यू 25 मिल रही बेटा हमारे पास, ठीक है। आप कितने बच्चों को समझा कि डायरेक्ट फार्मूला था सर आपके पास, यस इज इक्वल टू, मुझे निकालना क्या है, सेंट रेजिस्टेंस जी एन माइनस 1, इतना इजी क्वेश्चन था बेटा, कितना इजी है। तो यस इज इक्वल टू जी एज इट इज, क्योंकि जी को हिलाया नहीं, ऑप्शंस में जी है, 25 माइनस 1, किसको नहीं आता है, बंगले पे मिल लेना भाई, ऐसे बच्चे बंगले पे आ जाना जिनको भाई 25 माइनस 1 नहीं आता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। कितना सबको इजी लग रहा है? देखो, पहले दिन टफ लग रहा था, आज इजी लग रहा है, पहले दिन टफ लग रहा था, आज इजी लगेगा, धीमे धीमे लगता है। चलो बढ़ते आगे, 9 नंबर का क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं, आराम से, पहले आराम से पढ़ो, ऑटोमेटिकली जंप करोगे आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली करोगे। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर यल है बेटा, ठीक है। एक मुझे क्या करना है, लेंथ लेना है, सेल ऑफ ईएमएफ बैलेंस द यल बाय 5 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ वायर, यहां से यहां तक का एक क्वेश्चन से। चलो डायग्राम निकालो इसकी। एक मैंने बैटरी ले ली, सोर्स ऑफ बैटरी इसलिए ई नॉट बोलेंगे, मेन बैटरी सोर्स होता है ना, इसको ई नॉट, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, भी बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। हमारे पास एक लेंथ लेनी है जो कि कैपिटल यल है, दिखाई दे रही होगी आपको, यल इतनी लेंथ इसकी, इसके अक्रॉस में मुझे एक सेल लेके आना है, देखो ये ईएमएफ लगाना है, ईएमएफ लगाएंगे, ये देखो छोटा सा बैटरी, छोटा सेल, ये सोर्स ऑफ बैटरी है, और ये बैलेंस कर रहा है यल बाय 5 पे, यहाँ पे कहीं बैलेंस कर रहा है, ये टोटल लेंथ है बेटा, ये वायर की लेंथ, ए बी होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर रहती थी ना, वैसे। अब ये है यल बाय 5 पे बैलेंस कर रहे हैं, मतलब बैलेंसिंग लेंथ यहाँ है, ग्लैवनामीटर रहता है, लगे तो लगा दो, ग्लैवनामीटर रहता है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, देखो ये ई है हमारा, ये ई नॉट सोर्स ऑफ बैटरी, लिखोगे यहाँ पे सोर्स ऑफ बैटरी, ठीक है, और ये सेल लगाया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक का क्वेश्चन है, हमारे पास के की वैल्यू होती है बेटा, पता होगा ई बाई एल, पता बेटा, ये के पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ई वी के जगह पी, इसको वी बोलते थे, ई बोलो, ई नॉट बोलो, ई नॉट, ई नॉट बोला तो ई नॉट, देखो ई नॉट मेन सोर्स ऑफ बैटरी, और टोटल लेंथ कितनी इसको बोलते हैं। अब बैलेंसिंग लेंथ के लिए फार्मूला कभी देखा होगा आपने, के इंटू यल, के इंटू यल, बट वो यल क्या है, यल क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग लेंथ, ये कौन सी लेंथ है, टोटल वायर की लेंथ, जो के होता है, आपने लिखा होगा के का फार्मूला, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, वी ए बी अपन यल लिखा था बेटा, के मतलब पोटेंशियल जो भी है, इसको ई नॉट बोला है मैंने, देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितनी वो चीज है, ठीक है। चलो, तो ई की वैल्यू ई रहने देते, के की वैल्यू देखो ई नॉट बाई यल है, स्मॉल यल की वैल्यू देखो यल बाय 5, बैलेंसिंग लेंथ है वो, तो ये यल बाय 5 है, मुझे लगता है यल यल कैंसिल, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय यल हो, ई नॉट बाय 5 है, देखो क्या ये कैंसिल करूं क्या भाई, यहाँ पे यल यल कैंसिल बोल के दिखाता हूं। चलो चलिए बढ़ते आगे, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अब अगला क्वेश्चन, लेंथ इंक्रीज, यही वायर है बट लेंथ आप हो गई बेटा आपकी यल प्लस यल बाय 2,
और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। बट देखो सेम कंडीशन देखते हैं। एक बैटरी लगाओ मस्त पे की, सोर्स ऑफ बैटरी, ये कौन सी है? सोर्स ऑफ बैटरी। थोड़ा सा वायर लंबा दिखना चाहिए क्या अभी? हाँ, है ना? देखते हैं। देखो ये देखो, पहली लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक यल थी, बट अभी L/2 ऐड करना है ना? ऐड क्यों किया बेटा? इतनी से बढ़ानी है। पहले 1 मीटर है तो अब 1.5 मीटर करो, इसका मतलब ये हो गया। अब ये EMF वही सेल वही है, बट बैलेंसिंग लेंथ हमको ढूंढनी है। ये बैलेंसिंग लेंथ यक्स कितना होगा? बैलेंसिंग लेंथ अब बताओ भाई। अब इसके लिए K निकालना पड़ेगा। देखो K इज इक्वल टू E0। ध्यान रखना बेटा, अभी लेंथ चेंज होगी। देखो L/2 है ना, तो ये हमारे पास होगा 3L/2, राइट है बेटा? देखो L + L/2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3L/2, तो K मिल रहा है यहाँ पे 2E0/3L, राइट है? वैसे ही फॉर्मूला दोबारा, E इज इक्वल टू K इंटू L, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ को मुझे यक्स बोलना पड़ रहा है, ठीक है? चलेगा, चलो। लेकिन E की वैल्यू मुझे यहां पे भी पुट कर सकता हूं। देखो E0, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, E0/5। K की वैल्यू क्या है सर मेरे पास? 2E0/3L, और इसको यक्स बोलना था। ये जो फॉर्मूला है, ये E वैल्यू, K की वैल्यू मैंने पुट की, है ना? टोटल लेंथ। चलो, 2 डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं हूं आपके साथ। कट हो गया। E क्या हो रहा है? मुझे यक्स निकालना बेटा। 3L, ये 5 to the 10, 3L/10। सी ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, सी ऑप्शन। 2 डायग्राम है, 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे 3L इधर गया, 2 5 जा 10। थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आता है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन दे दूं, सेम क्वेश्चन दू, सेम क्वेश्चन। उज्जवल बेटा कितने बार करना चाहिए? बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से एक बार छाती पर हाथ रख के पूछ बोला, कौन डायग्राम, इसमें डायग्राम है क्या? मैं ड्रॉ करके क्यों बता रहा हूं? आपको समझ में आना चाहिए। और तू बोल रहा है भाई रिपीट कर, कैसे होगा? रोज रिपीट। आज का एंड का दिन है, अगर मेरे इतने सवाल नहीं हुए तो एक लेक्चर एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना? दोबारा कितने बार करना है? देखो यार, उन्होंने बोला कि एक बैटरी ले, सोर्स ही है, लेंथ L ले ली, और बैलेंसिंग लेंथ L/4। तुझे पोटेंशियोमीटर या आपने कभी पढ़ा है मीटर ब्रिज, वो कॉन्सेप्ट है इसमें, वो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियोमीटर कल हमने अलग तरीके से निकाला था, मैं निकाल के दे रहा हूं दोबारा। कैसे होगा भाई मुझे बताओ, आप ही सोचो। अगर आप नहीं मदद करोगे तो को गांव वाले लोग आएंगे क्या मुझे मदद करने? या ऐसी वायर थी, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसे? देख भला, ये देखिए वही चीज है, बस निकलने का तरीका। ये सोर्स है, फिर इधर एक सेल्स लगाया हमने, ये सेल लगाया, ये है ना, इधर एक सेल लगाया है, ऐसे। ऐसी ही कंडीशन है, यही कंडीशन से बेटा वो वाला, बस एक सेपरेट नीचे वाला सेल, इसके लिए सेपरेट। ये लेंथ L है, बैलेंसिंग लेंथ L/2। फार्मूला के पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यहां लिख के रखा है, पोटेंशियल पर, पोटेंशियल की जगह E0, टोटल लेंथ L है। लेकिन बैलेंसिंग लेंथ, ये फार्मूला प्रिंसिपल है बेटा पोटेंशियोमीटर का, E इज इक्वल टू KL। K की वैल्यू है E0/L, स्मॉल l की वैल्यू L/5, L/L कैंसल, E0/5 आ गया यहां पे। अब ये ओरिजिनल लेंथ जो है AB, वो बढ़ानी थी, कितनी से? पहले L थी, अभी L/2 इंक्रीज करो, बढ़ाओ, बढ़ाई कि नहीं? बैलेंसिंग लेंथ पता नहीं, वो निकालना है मुझे, तो फार्मूला E इज इक्वल टू KL है। लेकिन K क्या है? E0/L, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी? 3L/2, डिवाइड कर, डिवाइड ऊपर गया। देखो E की वैल्यू E0/5 यहां से, K की वैल्यू E0 कैंसल, 3L/10, बस हो गया भाई। इतना भी अभी यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं दोबारा, 19 नंबर का सवाल है, दोबारा करवा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। 19 नंबर पे सवाल था, हाँ। ये सवाल खुद करके देखो आप।
सेम सवाल है। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L, सेल ऑफ EMF E, बैलेंस द लेंथ L by 4 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ वायर। हो गया यहां से यहां क्वेश्चन पहले जैसे सेम टू सेम। देखो दोबारा वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये सोर्स है बेटा, ये E0, ठीक है, ओके। इसकी लेंथ कितनी है? L है, कर दिया L लेंथ। देखो ये L लेंथ है, मैंने बोला था आपको L लेंथ है। एक हमारे पास सेल है ऐसा कोई तो, और इसकी बैलेंसिंग L by 4 है, मतलब यहाँ कोई L by 4 है। ये बैलेंस हो रहा है, मतलब नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है बेटा, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। L by 4 पे नल डिफ्लेक्शन इस ग्लावनोमीटर में, या ग्लावनोमीटर होता है, ठीक है। दोबारा K इज इक्वल टू E0 बाय कैपिटल L, ठीक है। फार्मूला ना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमारे पास ये सेल E इज इक्वल टू K इंटू L, L इज द बैलेंसिंग लेंथ और K ये ओरिजिनल लेंथ होती है डिवाइडेड बाय, तो ये E0 बाय L और ये L बाय 4। चलो क्या मिलेगा? सिंपल है, L कैंसल, तो E इज इक्वल टू E0 बाय 4। ये बात ध्यान रखना, यही वैल्यू हमको पुट करनी है आगे चल के। अब अगला सवाल, जो ओरिजिनल लेंथ है इससे L by 3, पहले L by 2 था, अभी L by 3, क्वेश्चन वही है, वैल्यू चेंज हो गई बेटा। यहाँ पे L by 4 बैलेंसिंग थी, है ना, वहां पे L by 5, जो भी दिया है वही गिवन लेना है। चलो सेम टू सेम, देखो दोबारा सोर्स ले लो। सोर्स हमारा E0 है बेटा, लेंथ बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ भाई, भाईचारा बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। पहली लेंथ है सर हमारे पास L, अब इंक्रीज करो L by 3, ठीक है। आप यहां पे सेल जो है, ये है सेल, हियर लोअर पोटेंशियल, और यहां पे बैलेंसिंग लेंथ मुझे पता नहीं, निकालना है मुझे, यक्स बोलना पड़ेगा, है ना, इसको यक्स बोलना है हमको, यक्स कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पहले जैसे के क्या होता है? E0 बाय ओरिजिनल लेंथ, या L डैश बोलता हूं, तो L क्या हो रहा है? देखो L तो 4L by 3, समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे? L प्लस L by 3, तो 3L प्लस 1 4L by 3। तो लिखो यहाँ पे K की वैल्यू, यहीं पे लिखते हैं E0, L डैश की वैल्यू है 4L by 3, तो 3E0 by 4L, ठीक है, ओके। K की वैल्यू मिली। चलो बढ़ते आगे, बढ़ते आगे बेटा। तो E इज इक्वल टू K इंटू L, L मतलब यक्स है इस समय। चलो E की वैल्यू मेरे पास पहले वाली डालो, E0 by 4, K की वैल्यू डालो 3E0 by 4L, और ये यक्स, यक्स निकालना है। चलो किसको खा सकते भाई, सबको पता लगा है, E0 by 4, E0 by 4 कैंसल, तो ये यक्स इज इक्वल टू L by 3। यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब ये जो लेंथ है ना L by 3 पे बैलेंस हो रहा है, L by 3। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन से बेटा, ठीक है, L by 3 आंसर, यस करेक्ट, करेक्ट है। रिप्लाई देने की जरूरत नहीं बेटा, प्लीज। आप बोल रहे कि आपका आंसर सही है कि नहीं, कि रिप्लाई तो दो, मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, सॉरी मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, हमको कंटेंट पे ध्यान देना है, ओरिजिनल। ये क्वेश्चंस लेंथी है बट इजी है, ये एक बार आदत होगी, देखो 2 बार सवाल आ चुका है ये, है ना, तो आदत होगी तो आप लोग भी खुद सॉल्व करना चालू करोगे ये चीजें। चलो धन्यवाद, ये सबको आना चाहिए, मैंने करके दिया था, दोबारा करके दे रहा हूं। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन गिवन सर्किट, जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। क्या है हमारा रास्ता भाई? अंदर वाली को प्लस करो, 20 अंदर आ रहा है, +3 अंदर आ रहा है, 5 बाहर जा रहा है, और आई बाहर जा रहा है, इक्वल टू 0। अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, इसको केसीएल लॉ बोलते हैं, और एक करंट लॉ है ना, ऐसे ही है ना बेटा। चलो मुझे आई निकालना है सर, क्या होगा? 23 में से 5 जाएगा, ये आई इधर आएगा बेटा, कितना हो रहा है? आई इज इक्वल टू, बताओ 18 हो रहा है क्या? तो 18 एम्पियर बेटा। ये मत ध्यान देना बच्चे, बहुत सारे इस पे ध्यान देते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते नहीं, जो अंदर आ रहे हैं वो लिखो, जो बाहर जा रहे हैं उसको लिखो, बीच वाले को छोड़ दो ना, इसका मतलब ही नहीं ना बच्चे, इसको गिनते, इसको नहीं गिनना चाहिए, गलती कर देते आप लोग, इसमें गलती करते बेटा, गलती, वही तो गलती सुधारना चाहता हूं मैं। चलो आगे 25 के सवाल है, पंचट,
इन सर्किट शो इन द फिगर P इज नॉट इक्वल टू R, P और R दोनों रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है। द रीडिंग ऑफ ग्लावनोमीटर रिमेन्स सेम, स्विच क्लोज है हो या ओपन, मतलब बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं हो रहा ये क्लोज है या ओपन है, कुछ नहीं, देखो सेम करंट है। तो इसका मतलब बेटा यहां से जाने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट सेम होना चाहिए। हाँ सर, अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जा रहा तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा, समझो मान लेते, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर ही जा रहा होगा, है ना। मतलब एक तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब आईपी और आईक्यू इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आई आर और आईजी इक्वल होना चाहिए। ऐसा कौन सा है भाई, देखो आईक्यू आईजी इक्वल इसमें तो नहीं है, आईक्यू आई आर नहीं, ये ऐसा नहीं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये लग रहा है मुझे सी, देखो चेक करो, एक तो ऊपर के दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं तो नीचे के दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है ना, नो ऑप्शन, ये नो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम आंसर कैसे देंगे। ये ऑप्शन में है यस, ऑप्शन में ये है तो वो लिखेंगे, ये रहता तो ये लिखते, हमको ऑप्शंस क्या दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो भाई ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एमीटर इज टू बी यूज करना है ग्लावनोमीटर को, क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्लावनोमीटर को एमीटर इस्तेमाल करना है, तो सबको पता है भाई, इसका बहुत बेसिक नॉलेज दिया है मैंने। ये ग्लावनोमीटर है, इसको सेंट रेजिस्टेंस लगाते बेटा, सेंट मतलब जो पैरेलल लगाते, सेंट आ गया तो पैरेलल है, सेंट रेजिस्टेंस लगाते पैरेलल, और ये यहाँ पे ये आईजी करंट होता है, ये सेंट करंट होता है, पता है, ये आई करंट आ रहा है, और ये लो रेजिस्टेंस होता है, जितना लो अच्छा, जितना लो उतना अच्छा। क्यों सर, भाई लो रहा तो ज्यादा करंट इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाना चाहिए, ज्यादा करंट गया तो ये मेल्ट हो सकता, वायर होती तांब्याची वायर असते, तांब्याची, आणि ती तांब्याची जी का तार आहे ना खूप पातळ असते केसासारखी, थोडा करंट गेला हीट वाढते आणि ते मेल्ट होऊन जातं, समझे क्या, कॉपर की वायर होती है तो लो रेजिस्टेंस सीरीज में होना चाहिए। देखो एमीटर है तो रेजिस्टेंस पैरेलल, और वोल्ट मीटर है तो सीरीज में। एमीटर में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करना है, कम करना मतलब पैरेलल, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज, यहां करंट को मुझे बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यस यही ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन है। क्यों रुद्रा, क्यों कहां से लाया, क्यों हमारे पास नहीं है, क्यों रेजिस्टेंस ही नहीं है, पैरेलल ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ करंट गया तो ये मेल्ट हो सकता है बेटा, तो बाईपास निकालो, बाईपास, हमारे सिटी में से गर्दी होती है रोड पे बहुत व्हीकल, तो बाईपास निकालते हैं ताकि ज्यादा व्हीकल चले जाए। चलो वोल्ट मीटर हैज द रेंज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 50, इंक्रीज द न्यू रेंज टू 15 वोल्ट, द रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है बेटा, ये हमारा सवाल है। पहले दो वोल्टेज दिए, पहला वोल्टेज को 10 वोल्ट बोलेंगे, एक ग्लावनोमीटर का रेजिस्टेंस वाला 50 वोल्ट, 50 ओम, सॉरी कभी कभी मेरे मुंह से गलत निकला तो सॉरी भाई। इंक्रीज द रेंज, V2 बोलते इसको, 15 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस X2 कितना होगा, यक्स बोलो, जो भी नाम देते हो वो बोल देना कि कितना रेजिस्टेंस होगा, वो हम लोगों को पता होना, सीरीज में लगाना पड़ेगा। मतलब देखो बेटा मैं बता देता हूं कि उनका कहना है कि हमारे पास एक ग्लावनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है और कुछ रेजिस्टेंस लगाया होगा, पता नहीं कितना लगाया, तो यक्स बोलते थे हम लोग। तो इस वोल्ट मीटर की, ये केस में जो वोल्ट मीटर है इसकी रेंज मेजर करने की 10 वोल्ट है बेटा, ठीक है 10 है। अब यही वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को मुझे बढ़ाना है, इसकी कैपेसिटी, वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, यही ग्लावनोमीटर, इसका तो वही रहेगा, ये रेजिस्टेंस जो है वही रहेगा, आप सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि कैपेसिटी, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में लगाते, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहले लेक्चर
दूसरे लेक्चर में जाके देखो, बहुत कल के ही सेशन में मैंने बताया था। तो ये सेकंड वाला केस मुझे निकालना है। वो जो आरएस है ना, आरएस बोल का सीरीज रेजिस्टेंस बोला, इसको आरएस बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना, इसमें से जाने वाला करंट आईजी है, इसमें से भी जाने वाला आईजी है, तो सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं भाई। तो पहले आईजी निकालते, तो V बाय R, या G बोलू क्या, तो V 10 है मेरे पास, G कितना है 50, तो ये 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर करंट है इस केस में, पहले केस में। ओके, आईजी करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। चलो आईजी तो मिला बेटा मेरे पास। अब मुझे निकालना है आर टोटल रेजिस्टेंस, इसका निकालते या ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, निकालो। टोटल V बाय आई जी है ना, और इसके लिए ये तीसरे के लिए तो ये 15 है। करंट तो सेम, यही सर्किट है, बस इसको सीरीज में लगाया है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ा है तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आईजी क्या है 0.2 है बेटा, तो इसको 150 करना पड़ेगा, पॉइंट शिफ्टिंग पता है ना, तो 75 टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, इस सर्किट का 75 ओम, इसका 75 ओम रेजिस्टेंस है बेटा। लेकिन मुझे सीरीज में कितना लगाया है वो पता ना करना है। अब यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज द रेंज, अच्छा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली इतना ही लगा था, इसको ये लगाया, ऐसे बोलना चाहिए क्या। थोड़ा सा यहां पे मैं बता देता हूं कि इन सभी का मिला के ये नहीं लगाया तो भी चलेगा इस कंडीशन में। हाँ नहीं चला था क्योंकि उन्होंने ओनली ग्लावनामीटर इंटरनल बोला, तो ये सीरीज में रेजिस्टेंस, ये बताओ इसका रेजिस्टेंस ये, इसका 75 है, मतलब 25 आ रहा है क्या इसका, निकालो ना आर टोटल देखो ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस और सीरीज वाला मुझे ये निकालना है, देयरफॉर आर टोटल, ये इधर गया तो माइनस होगा, मुझे आर एस चाहिए, बताओ कितना होगा, कितना इजी है, देयरफॉर आर एस टोटल है 75, सबको पता, ओरली भी आंसर था ये 50, तो सीरीज वाला रेजिस्टेंस 25 ओम का लगाना पड़ रहा है ग्लावनामीटर के, ताकि ये 15 वोल्ट की रेंज बना पाए। ठीक है, देखो पहले ये है ग्लावनामीटर, करंट आईजी जा रहा था, ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस 50 है, इसकी रेंज थी मेजर करने की 10 वोल्ट इतनी, मुझे ऐसा इसी सर्किट से या इसी वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस लगाओ ताकि उसकी रेंज 15 वोल्ट हो जाए। तो मैंने दिमाग लगाया, रेजिस्टेंस पैरेलल लगाया तो अमीटर बनता है, और सीरीज में लगाया तो वोल्ट मीटर बनता है। दिमाग तो इतना है मेरे पास भाई, तो मैंने दिमाग लगाते लगाते बोला कि भाई एक ऐसा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कि 15 वोल्ट गिन पाए। तो सिंपल सा फार्मूला है, ओम्स ला V बाय आई, तो V वोल्टेज तो पता था 15 है सेकंड, और करंट इसमें से सेम जाता है, करंट सीरीज में बदलता नहीं आईजी, तो 75 टोटल रेजिस्टेंस मिला, मुझे बोला तो ये 50 है, तो इसका मतलब ये 25 होगा टोटल, इसीलिए तो 75 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ओ ये क्या भाई, इन गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0, इसमें से जाने वाला करंट बेटा 0 है। करंट कब 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। देखो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा बेटा, ए से बी जा रहा है करंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ है, इसका मतलब क्या बेटा, कुछ तो वोल्टेज इधर पॉजिटिव 10 वोल्ट होगा, इधर 5 वोल्ट होगा, देखो डिफरेंस है, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, हाइयर टू लोअर हो रहा है, राइट है। लेकिन मैं यही केस बोलूं यही ए है, यही टर्मिनल बी है, यहां 5 वोल्ट है, यहां पे भी 5 वोल्ट है, क्या इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा,
क्योंकि यहां करंट क्यों जा रहा था ए से बी, यहां पे इसमें से जाने वाला करंट 0, बट इसमें से कुछ करंट है। आपने किस आधार पे बोला है कि सर हायर टू लोअर? मैंने बोला अरे IG 0, इसका मतलब ये दो टर्मिनल में इसका 6 वोल्ट है, तो यहां पे भी 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट है बेटा, ये यहां पे 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ठीक है ना। ये 6 वोल्ट है, इसके अंदर 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट वाला सेम पोटेंशियल बेटा, है ना। ये यहाँ का 6 वोल्ट, इधर भी 6 वोल्ट है, इसलिए करंट हायर टू लोअर जा रहा नहीं है। करंट जाना चाहिए था, या सॉरी यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा इधर निगेटिव की तरफ, सॉरी निगेटिव है, मैंने देखा नहीं था पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन अभी देख के बता रहा हूं भाई कि ये यहाँ ऐसा करंट जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है। मतलब क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ 6 वोल्ट है। कितने लोगों को समझा 6 वोल्ट है? थम करो एक बार। सर कुछ आंसर देते जाओ, नोट्स कहाँ देखो, ये वो ऐसे थम करो कि सर ये 6 वोल्ट क्यों है। ये इसके आधार ये है, ये इन दोनों टर्मिनल में 6 वोल्ट है, इसलिए यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सही, दोनों 6 वोल्ट है, सेम पोटेंशियल रहा तो करंट फ्लो होता नहीं है। इसका मतलब सर ये है कि इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट होगा। क्या ये भी बात समझ में आ रही बेटा? ऐसा क्यों? 10 वोल्ट था, 10 में से 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है, तो 4 यहां होता होगा, 4 वोल्ट यहां है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बात समझ में आनी चाहिए, और मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूं, ये बेसिक है भाई। तो भी एक बच्चे ने जैन ने थंब नीचे किया, भाई कौन से भाषा में समझाओ आप बताओ। बेटा हायर टू लोअर करंट जाता है, यहाँ पे दोनों 5 5 है, इसलिए करंट नहीं फ्लो रहा। वैसे 6 6 लिया तो इधर करंट नहीं जाएगा ना, IG 0 हो जाएगा ना। तो 6 यहां है तो 4 यहां होगा, 10 है ना टोटल, टोटल 10 वोल्टेज है। चलो, तो मुझे बताओ करंट निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट है। करंट निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना बेटा? 10 माइनस 6, रेजिस्टेंस कितना? 4। देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा, ये रेजिस्टेंस है, तो ये हो रहा है 4/4, 1 एम्पियर करंट। इसका मतलब इस सर्किट में से यहां से 1 एम्पियर करंट निकल रहा है, 1 एम्पियर। ये इधर आएगा, इधर आएगा करंट, इधर से नहीं जा रहा है, यहां से ऐसा 1 एम्पियर जाता रहेगा। यहां से 1 एम्पियर है, यहां से 1 एम्पियर है, यहां से 1 एम्पियर है ना। करंट कैसे जा रहा है? देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू निकालो। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू V बाय आई। V कौन से है? किसके अक्रॉस में? इसके अक्रॉस में पोटेंशियल 6, ये आर निकाले ना, देखो वैल्यू ऑफ आर इसके अक्रॉस में कितना है, तो वो 6 है सर। करंट कितना है? 1, क्योंकि सीरीज में करंट है। ये सर्किट में एक्चुअल में काम का ही नहीं है, निकाल दो भाई इसको, ये काम का नहीं है फिलहाल के लिए, करंट के लिए। हाँ इसका 6 तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो ही करंट नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए। तो 6 ओम हो रहा है, 6 ओम रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस इसका मिल रहा है बेटा। आराम से दिमाग को थोड़ा सा, कौन सा फार्मूला लगाना है ये कैसे पता है भाई? डायग्राम को देख के, यही तो खासियत है ना। ओहम्स लॉ कैसे लगता है भाई? करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट आया रेजिस्टेंस है तो ओहम्स लॉ लगता है ना। चेंज इन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स 6 हो गया, 10 में से 6 यहीं पे है, तो 4 ही बचा ना यहाँ से। यहाँ पे तो डायरेक्ट करंट निकाल सकता था मैं यार, V बार। देखो 4 यहाँ फिक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर करंट जाने नहीं देना है। ये 6 तो ये भी 6 होना चाहिए, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। 6 रहे दोनों टर्मिनल। देखो जैसे कि ये एग्जांपल दिया, ये मैं बताऊं क्या बच्चों, ये 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं मैं। मैंने साइंस पढ़ाया था, 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाए वाली चीज है ये।
चलेगा, आपको अगर लगाना है तो लगा के देखो। एक बच्चे ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है मुझे, वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। भाई ये क्या है, दो सेल है बच्चों, एक है E1 कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर वायर बैलेंसिंग लेंथ L1 है, अनदर सेल ऑफ EMF E2 connected two cell oppose each other balancing length L2, the ratio of E1 and E2। पहले जो है E1 सेल है, E1 कौन सा सेल है, खाली E1 सेल है बेटा। मुझे बताओ बैलेंसिंग लेंथ E1 L1 बोला, इसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 बोली, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया सर। दूसरा, अनदर सेल E2 है कनेक्टेड टू सेल अपोज ईच अदर, अपोज समझते हो ना, सब्ट्रैक्शन, लेकिन E1 ग्रेटर है बोला है, मतलब जब भी ऐसा रहा जो ग्रेटर रहता ना तो ऐसे लिखते हैं E1 माइनस E2, पता है कि दूसरी लेंथ है इसलिए L2 चलेगा। देखो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K, दूसरी लेंथ L2 है। सम एंड डिफरेंस मेथड, लेकिन सम मेथड इस्तेमाल नहीं की, डिफरेंस ही की। सम एंड डिफरेंस मेथड पोटेंशियोमीटर के यूजेस थे हमारे पास, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, इंडिविजुअल मेथड, सेपरेट मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 21 है। ठीक है, मैं सेकंड बाय फर्स्ट करता हूं, सेकंड बाय फर्स्ट करता हूं। E1 बाई E2 बाद में निकालते हैं। देखो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1, देखो KL2 सेकंड डिवाइड बाई KL1। तो मैंने क्या किया, कैंसल, इसको सेपरेट कर रहा हूं, E1 सेपरेट कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा, L2 अपॉन L1, ठीक है। तो इसको 1 लिख सकता हूं, 1 E2 अपॉन E1 L2 अपॉन L1, ठीक है। इसको इधर लाओ बोला, 1 ये माइनस हो जाएगा, ये E2 अपॉन E1, राइट बेटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 अपॉन E1 चलेगा। ये देखो L1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं डिवाइड बाई L1, चलेगा बेटा L1। सर इसको अगर उल्टा करे तो मेरा रेशियो मिल रहा है, देखो E1 अपॉन E2, मुझे E1 अपॉन E2 चाहिए, तो E1 अपॉन E2, ये L1 प्लस L2, ठीक है। बी ऑप्शन लग रहा है, यस। और कभी कभी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक ऑप्शंस क्या था मालूम है आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं ये, लेकिन लागू नहीं होगा बोला हर जगह पे, बता रहा हूं मैं आपको ओनली। मुझे बताओ ऊपर वाले में सम मेथड नहीं है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, पता होगा आपको, यस। तो E1 है तो L1 आएगा, कैसे आंसर लिखोगे, देखो E1 है तो L1 होगा सर। ये डिफरेंस मेथड है, देखो E1 माइनस E2, तो यार डिफरेंस मेथड में L1 माइनस L2 लग सकता है, हो गया आंसर। ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन भाई ठीक है ना, कभी कभी अब भाई समय एंड डिफरेंस मेथड का ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है ना बेटा, ये फार्मूला है। तो मुझे पता था सम नहीं हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो E1 है तो L1 है, लेकिन यहाँ डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड के लिए L1 माइनस L2 होगा, खत्म किस्सा भाई। देखो स्नेहल मराठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अलग मेथड है तो कर सकते बेटा, ये क्रैश कोर्स है, मैं अलग अलग नहीं करके दिखा सकता हूं यहाँ पे। हाँ शॉर्टकट बता दिया कि भाई ये दिमाग लगाते थे क्वेश्चंस में, तो भी चलता है, ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया सम एंड डिफरेंस का फार्मूला, डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते थे, डायरेक्ट। दो क्वेश्चंस हर्षल, दो क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, इन गिवन सर्किट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज, करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में, ध्यान रखना। दो बैटरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, किस साथ करेंगे, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तब सब्ट्रैक्ट करते, बड़े में से छोटा, पता है क्या आपको। देखो प्लस कब करते हैं, पहला हियर दूसरा लोअर, दूसरा हियर पहला लोअर, सॉरी प्लस माइनस, देखो E1 E2 इस पे सम होता है, पता है आपको। देखो
पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ हो तो प्लस, लेकिन अगर हमारा निगेटिव दूसरा भी निगेटिव के साथ कनेक्ट हो, अगर E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 होता है, पता है, माइनस माइनस के, या प्लस प्लस के साथ हो, प्लस प्लस के साथ हो, तो यहां पे E1 प्लस E2 होता है, सॉरी माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस के साथ कनेक्ट है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने सम एंड डिफरेंस मेथड में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो यहां क्या होगा, टोटल पोटेंशियल कितना है, ठीक है, ई बोलो या वी बोलो, वी भी बोल सकते इसको, कोई टेंशन नहीं हमारे इसमें। तो 200 में से 10 माइनस तो 1, और रेजिस्टेंस है 38, तो मुझे करंट चाहिए, कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ बेटा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे फार्मूला याद नहीं होता है, फार्मूला समझ नहीं आता है, इसमें क्या समझने वाली बात थी मुझे बता बेटा, मुझे नहीं लगता इसमें समझने वाली बात है। ये 190 डिवाइड बाय 38, 91 जा 90, 0 92 जा 38, तो 5 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव कनेक्ट है तो सब्ट्रैक्शन करना है, E1 माइनस E2। मैंने इसको E1 बोला होगा और इसको E2 बोला होगा, E1 बड़ा मान रहा हूं मैं, यहाँ पे E1 बड़ा मान रहा हूं बेटा, ठीक है। पानी पी लो ना, हाँ थोड़ी तबियत नहीं बराबर, इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चंस, आज इजी क्यों लग रहे मालूम है, ठीक है बेटा पानी पी लेता हूं, तबियत नहीं बराबर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हो जाएगा लेक्चर अच्छा। एक मुलगा म्हणतो तरी समजलं नाही सर मला, सबसे इजी बेटा, ही बॅटरी आहे ना, करंट चालला की नाही असा, असा करंट जाईल ना हायर पोटेंशियल टू, असा करंट जाईल, बस ऐसे हायर टू लोअर, बट ये बीच में आ गया भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखो 200 में से 100 गए, 180 190 मिलेगा, पता है ना। जब बड़ा है बड़े में से छोटा आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट हो, सब्ट्रैक्ट करो। रजिस्टेंस 38 है बेटा, अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मुश्किल है तेरा, संभाल ले खुद को, ताकत रख, हिम्मत रख कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। वी बाय ओम्स लॉ बेटा, वी है इसका 190, 38 है, तो 92 जा ये 0 एज इट इज, तो 5 जा, ये सिंपल, बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ बेटा। चलो बढ़ते आगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट व्हेन नो करंट फ्लो द रेजिस्टेंस 5 ओम नियरली, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं रहा, इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन बेटा। मतलब यह सर्किट अब ऐसा बना है, ऐसा कैसे सर, ऐसा ऐसा बना है, ठीक है, ये ऐसा, ये 10 ओम, ये 15 ओम, ये है यहाँ पे 20 ओम, और ये है यहाँ पे 30 ओम, ठीक है, ऐसा सर्किट है, हायर लोअर हायर लोअर, ठीक है बेटा, ये ऐसा सर्किट है, ऐसा बन गया। अब ये सीरीज होगा बेटा, सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है, देखो ये यहां से जो जाएगा वही करंट यहां से, सीरीज में ऐड करते, सीरीज में क्या करते हैं ऐड, फिर ये ऐसा बना, देखो ये हो गया 30, दिख रहा है बेटा 30, 30 हो रहा है, प्लस करते प्लस, और ये दोनों सीरीज में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया 50, समझे, 20 प्लस 30 सिंपल होता है 50, ये पैरेलल है, करंट आ गया, देखो स्प्लिट हो रहा है, पैरेलल है, पैरेलल के लिए फार्मूला होता है बेटा, देखो पहला रेजिस्टेंस, इसको पहला बोला, ये दूसरा रेजिस्टेंस ये 50, तो ये R1 R2 सम होते हैं यहाँ पे, देखो 30 प्लस 50 मल्टीप्लिकेशन में दे, मैं तो बराबर तो लिख रहा हूं ना भाई, है ना, हाँ, तो यहां पे
प्लस करना है तो 80 हो जाएगा सर, 0 0 गेट बी कैंसल, डिवाइड बाय 8 चलेगा। तो आरपी देखते हैं यहाँ पे, 8 1 जा 8, कितना 70 है ना, 7 जा अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे आ रहा है सबका बी आंसर। देखो यहाँ पे, देखो एक बार बी आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 25, सॉरी तो ये तो बोल रहा यार कुछ तो हो गया मेरे साथ, सॉरी भाई मैंने देखा नहीं था, ये 30 नहीं है, ये 25 है, 25। एक मिनट, ये सब कुछ मैं कट करता हूं, ये 25 है बेटा, सॉरी 25 है, देखो ये, तो ये R1 प्लस R2, R1 ये 25 गुना 75 ना 50, ये 75, तो ये 3 जा तब 50/3, हाँ जी कितना हो रहा है, 1 जा, है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, वही बी ऑप्शन सर अभी, है ना। 25 ले लिया बेटा, ले लिया, सॉरी ऐड करना था। ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया, अब मुझे बताओ बेटा, सीरीज का फार्मूला है, देखना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ करंट आ गया, कितना इजी वाला भाई, तेरे कॉन्सेप्ट नहीं ना, अच्छा मैं क्या करूंगा, मैंने बोलने के बावजूद तूने किया नहीं, मुझे बता, ये करंट आ गया यहाँ पे, इधर आएगा तो कहीं स्प्लिट हुआ, यहाँ से आ गया, तो पैरेलल में है क्या, सीरीज में, तो ऐड किया मैंने 10 + 15 25, यहाँ पे भी करंट सेम है, 50 हो रहा है। पैरेलल का फार्मूला बेटा मैंने लिख के दिया है, मैंने करके दिया है, अब मैं इतना पीछे तो जा नहीं सकता हूं अभी, कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था बेटा, पैरेलल में प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, दो पैरेलल रेजिस्टेंस रहे तो, बहुत ज्यादा रहे तो मैंने वो भी दिया था, तू नहीं पढ़ रहा है ना भाई, अब तूने इतना इजी फार्मूला पूछा, ये क्यों फार्मूला इस्तेमाल किया, तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, प्लीज मैं तेरे को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि भाई तू पढ़ ले बोल के, ठीक है। इन फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, करंट थ्रो 6 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा, एक्चुअली ये सर्किट है ना, ऐसा डिजाइन करते तो अच्छा रहता है, एक ही बात है, टेंशन मत लेना, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये हायर लोअर 3 वोल्ट है ये, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्चुअली ये 3 ओम का, फिर ये ऐसे ही सर्किट है, ये देखो हायर लोअर, दोबारा ये 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है, 3 ओम का ही रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली ऐसा ही सर्किट है, बस ऐसा ही एक्चुअल में, आपको कुछ KCL लॉ आप समझ में आता होगा, देखो उसमें से निकलने वाला करंट आई है और इसमें से भी आए, क्यों, सेम करंट है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 सेम है ना, इसलिए सेम करंट आ रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, आई देखो I + I 2I करंट होना है, समझ में आ रहा है बेटा, मैं इसको नाम दे दूंगा अभी, देखते BCDEF चलेगा, चलो लूप का नाम लेते बेटा, लूप है ABCDEFA, चलो भाई कैसे करोगे, ए बी, देखो ए से बी कहां जा रहे बेटा, हायर टू लोअर जा रहे, इसको कैसे बोलोगे आप लोग, हायर टू लोअर जा रहे हायर टू लोअर, इसलिए -3 20 है ना, वहां से दोबारा, अब यहाँ पे करंट जहां से जो गया था वही करंट आता, I1 आएगा, यहाँ पे भी I आएगा, क्यों बेटा, जिस बैटरी से I करंट गया ना तो वापिस वो I ही करंट आता है, यहां से भी I करंट निकल के आया तो I ही वापिस आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, बट पाथ देखो करंट इस साइड में है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये देखो ये पाथ अपोजिट है तो +3 × I, ठीक है, ए से बी, अब बी से सी कुछ फायदा नहीं, क्यों सर, उसके लिए एक तो रेजिस्टेंस या EMF बैटरी लगती है, सी से डी भी कोई फायदा नहीं, सी से डी कोई,
लेकिन डी से ई आ रहा हूं, तब मेरी पाथ ऐसी है, मेरी पाथ ऐसी है बेटा, इस साइड में, और करंट इस साइड में अपोजिट है, इसलिए प्लस यहाँ पे 2i मल्टीप्लाई 6, इसको ब्रैकेट कर रहा हूं जानबूझकर, पता लगेगा मल्टीप्लिकेशन। फिर ई से अब कोई फायदा नहीं, अब से जहां से गए थे वहां पे वापस आ गए इक्वल टू 0, है ना। तो -3i प्लस 12i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15i ये 3 हो गया। तो करंट इज इक्वल टू 3/15, तो 1/5 एम्पियर करंट है बेटा, 1/5। यस, ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ए ऑप्शन दिख रहा है। देखो बोला 18 का, ये कुछ तो नहीं, सॉरी, देखो गड़बड़ में मेरा भी आंसर गलत हो गया। मुझे 6 ओम से चाहिए टोटल करंट, इसमें से चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ो, करंट थ्रो ये, तो मेरे पास 2i करंट है ना, करंट फ्लो ऐसा चाहिए था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। करंट, रुक जा, करंट थ्रो किसमें से चाहिए था, ये चाहिए था 6 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 2i है सर, तो 2i है मेरे पास 1/5, तो 2/5 एम्पियर करंट होगा। देखो मतलब बी ऑप्शन से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट, बहुत इजी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कौन सा लॉ लगाया मैंने, केवीएल। ये लॉ जिनको पता नहीं प्लीज पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, वेरी इजी है। देखो 2i कैसा है बेटा, देखना एक करंट इधर से आ गया, यहां से आई, एक यहां से आ गया, फिर ये दोनों आ गए, यहाँ पे आते आते 2i हो गए, 2i हो गया, समझे क्या। ये पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता ना, तो यहाँ पे 2i आएगा, फिर पहले जो करंट था वो आ गया आई बाकी तो इधर आएगा, 2i इसलिए आ गया बेटा। चलो बेटा, वाह ये करके लिखा था, हाँ ये बहुत इजी लग रहा है। देखते हैं, 2 से ले ईएमएफ E1 एंड E2, E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, आर कनेक्टेड शोइंग इन द फिगर व्हेन द पोटेंशियल कनेक्टेड बिटवीन द ए एंड बी, पोटेंशियल जो कनेक्ट किया ए और बी पहले, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर तब ये है L1 बोलेंगे, ठीक है ना बेटा, ये L1 है हमारी, वो है 3.6 मीटर, जीरो क्या लगाना है, कनेक्टेड पोटेंशियोमीटर ए एंड सी, पहले ए एंड बी थी, उसके लिए फार्मूला था बेटा E इज इक्वल टू K इंटू L1, देखो इसके लिए एक ही सेल था, ये कंडीशन आएगी पहले के लिए। दूसरी कंडीशन, अब ये दोनों लगाओ, अपोजिट हो रहे, देखो निगेटिव, लेकिन E1 बड़ा है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा E1 माइनस E2, ऐसा क्यों सर, E1 बड़ा है E2 छोटा है, ये अपोजिट है। प्लस कब करते हैं सर, प्लस कब करते हैं, पहले का पॉजिटिव निगेटिव, दूसरे के पॉजिटिव के साथ, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ हो, तब E1 प्लस E2 करते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे होगा सर, अभी तो E1 माइनस E2 होगा सर, ये कि इनकी बैलेंसिंग लेंथ L2 रहती थी, सम एंड डिफरेंस मेथड जाके देखो, मैंने बहुत बार बोल रहा हूं मेरे भाई, तब की लेंथ है मेरे पास L1, वो है बेटा 0.9 मीटर, चलेगा ऐसे भी। चलो बोला एक काम करते हैं सर, मुझे चाहिए क्या, E1 E2 का रेशियो चाहिए, चलो मैं करता हूं E1, देखो 1/2 करता हूं, 1/2 करता हूं, चलेगा, हाँ। ये E1 माइनस E2 देखते हैं, KL1 KL2, के गेट भी कैंसल, तो E1 अपॉन L1 कितना है 3.6 है, ये 0.9 है, इसका मतलब 36/9 है, पॉइंट शिफ्टिंग किया ना मैंने, दोनों के एक पॉइंट, तो यहाँ पे E1 माइनस E2, ये 4 था, तो E1 ये इधर जा रहे तो मल्टीप्लिकेशन में 4E1 4E2, समझे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4E1 ये माइनस होगा E1, तो 4E2 3E1, मुझे E1/E2 चाहिए, ये रेशियो इधर, तो कैसे करोगे, ये 4/3 E1/E2, 4/3 बी ऑप्शन देखो एक बार, गलत मत करना, 3:4 मत करना, 3:4 मत करना, बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, यहाँ पे गलत कर सकते हो बच्चों,
गलत हो सकता है, इजी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया मैंने, ये ऐसा फार्मूला ऑलरेडी दिया है मैंने कहीं, तो एक फार्मूला हो चुका है इसके पहले ही, है ना। चलो बढ़ते बेटा आगे। अरे बाप रे, ये क्या है? करंट आई ड्रॉ द बैटरी इन गिवन सर्किट। करंट कितना ड्रॉ होगा? मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फील करके दूंगा आपको। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा ए बी सी डी। चलो, ए से बी, ए से सी, देखो बोला ए से सी, इसको कट कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं यहाँ 10, मतलब वो लिखा है मैंने। हाँ, ए से बी, इसको लिखा मैंने पांचों, ए से बी पांचों लिख दिया बेटा। बी से सी 20 ओम, इसको भी लिखा बेटा मैंने, इसको लिख दिया। बाद में बचा क्या सर? सी से डी, देखो बोला सी से डी, ये देखो इसको भी लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे करते हैं, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, सी से डी, सी से डी 20 ओम है। ओके, बी से डी देखो, बी से डी देखो, ये बी से डी देखो, ये बी है, ये डी है, ये पॉइंट डी है, वो भी बी से सर कुछ नहीं, 10 है, 10 है, सॉरी वो 10 है, 20 जैसे लग रहा है, बुक में प्रिंट मिस्टेक हुई थी, मैंने करेक्ट कर दी वो। ठीक है, ओके चलेगा बेटा। ये बैलेंस है क्या? बैलेंस कैसे समझ में आता है सर? ये रेशो देखो, दिस बाय दिस वाला, दिस बाय दिस, याद आ रहा है मेरा वाला? देखो 10/20, 5/10, देखो बोला ये 0 0 कैंसिल सर, 1/2, 5 1 जा 5 2 जा, दोनों इक्वल आ रहे तो बैलेंस है, बैलेंस है, ये 5 वोल्ट है। अब बैलेंस है तो फिर इसका ये दोनों सीरीज में बेटा, सीरीज में मतलब सर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं इसको, देखो ये 30 होगा, ध्यान देना मेरी कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये हो रहा है 15 सर, ये देखो यहाँ पे 15, ये कैसे आ गया पता होगा ना चाहिए, ये बीच में से गायब हो गया, तो ये सीरीज में देखो, ये बीच में से गायब हो गया अभी, ये बैलेंस कंडीशन है ना, देखो ना 1/2 आ रहा है, तो 10 + 20 30, 5 प्लस ये, ठीक है। चलो सर, पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है सर, हमको क्या चाहिए? करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो पैरेलल में R1, इसको R1 बोला है, या R2, R1 + R2, तो 30, ये 15 और ये 45, चलो सबको आता है भाई, 3 जा, तो ये 10 हो गया, 10 ओम रेजिस्टेंस, इस सर्किट का, पूरे सर्किट का 10 ओम रेजिस्टेंस है। चलो मुझे करंट चाहिए सर, V बार, V है 5, देखो ये V 5 है बेटा, R 10 है, तो 0.5 एम्पियर इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, तो बी ही ऑप्शंस हमारे पास है, बी ऑप्शंस। देखो बोला बी ऑप्शंस आ रहा है क्या? ये आ रहा है, देखो फिलहाल में बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये कितने रेजिस्टेंस है? 5 जब आते वो व्हीटस्टोन ब्रिज होते, देखो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस, मैंने क्या क्या नाम दे दिया है उसको, आपके मर्जी से A B C D नाम दे दिया। मैंने क्या देखा पहले, A से B, A से B देखो, मैं दोबारा इसको कट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। हाँ देखो अभी, हाँ देखो A से B, A से B 5 है, देखो लिखा है 5, A से B 5 लिखा है बेटा, A से C 10 है, देखो A से C है 10 लिखा मैंने, ओके सर, मतलब ये 5 लिखा, व्हाइट मार्कर से करो क्या? नहीं, देखो ये 5 लिखा, ये 10 लिखा। अब C से B, C से B, C से B, ये देखो ये लिखा है, ये लिखा है। B से D, B से D, देखो ये B से D, ये लिखा है, ये B से D, इसको लिखा है। बचा क्या? C से D, C से D देखो ये लिखा है, इस तरह। समझ में आ गया क्या?
ये विस्टोन है क्या नहीं कैसे पता लगा सर आपको? मतलब बैलेंस है क्या नहीं है? 10/20 करके देखा, फिर ये बाई ये, तो 10 1 जा ये 1/2, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब बैलेंस है 1/2 1/2, सेम आंसर आ रहा है तो बैलेंस है। मतलब ये नहीं है तो सीरीज में होता है बेटा। ये मैंने सीरीज रजिस्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तुम नहीं देख रहे हो तो प्लीज देखो कैसे आया। अरे E1 माइनस E2 कैसे होगा बेटा तेरा? तू नहीं पढ़ना चाह रहा है क्या मेरे साथ? कैसे, कौन से क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहा है देख तू। ठीक है, तो ये 10 + 20 ऐड करते सीरीज में, ऐड यहां पे भी ऐड, ये पैरेलल है तो फार्मूला R1 R2 डिवाइड बाई, इसको R1 बोला आपने, इसको R2 बोला बेटा। एक बच्चा मुझे इसका पूछ रहा है कि E1 माइनस E2 कैसा है। आता तुझे कितने बार बताना है बेटा? ये कितने बार बोलू बता बोला? ये देखिए, तू सो रहा था कि इस समय नहीं कर रहा है भाई, तू एक तो जानबूझकर कर रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, हो सकता है ऐसे भी। मैंने बोला अगर पहले का प्लस दूसरे का माइनस, या प्लस माइनस ऐसा अल्टरनेट हो तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस कनेक्ट हो तो माइनस होता है। जीशान, मैंने बोला कि नहीं बेटा? शेख साहब बोला कि नहीं? ऑनेस्टली ईमानदारी से बोला एक बार, ईमानदारी से पूछिए मुकेश सर ने बोला कि नहीं? और उसी का आधार लेके मैंने यहाँ पे लिखा, तो दोबारा पूछ रहे, इसका मतलब भाई तुम मुझे पढ़ाने के लिए ऑब्स्ट्रैकल हो, रेजिस्टेंस हो, ऐसा बोलना पड़ रहा है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? देख अब मुझे इतना, यहाँ देख भला, ये माइनस ये माइनस, तो इसलिए माइनस लिखा यहाँ पे। पहले इन दोनों के बीच में लिया था तो एक ही था, इसलिए E1 लिखा, एक ही था पहले। देख पढ़, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा ना, ए बी देख, ए बी बोला, तो ए बी तो एक ही है, तो E1 के L1, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है बेटा। बाद में AC बोला, देख बोला AC, दो आगे तो माइनस माइनस रहा तो माइनस आता है। कैसे होगा बेटा? नहीं, मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए बेटा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा मेरा, तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, फिर आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे? तीसरा दिन है आज का, लेक्चर खत्म करने का टाइम आ गया भाई, चैप्टर खत्म हो रहा है। द वैल्यू ऑफ सेंड रेजिस्टेंस अलाउड 10%, मेन करंट थ्रू द ग्लानोमीटर 99। पहली बात तो IG 10% बोला है मुझे ऐसे, ठीक है। ग्लानोमीटर का रेजिस्टेंस बोला है 99 ओम। अब क्या करोगे बेटा? IG ये 10 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 गेट भी कैंसल, तो IG तो ये 1/10 ये आ है बेटा। तो मैंने बहुत बार बोल के रखा, अगर तुम लोग ये नहीं कर रहे तो अब मुझे बताओ ये बोला है कि नहीं बोला? यन चाहिए तो अब क्यों कर रहे बोला? वैल्यू ऑफ सेंड रेजिस्टेंस, इसके लिए फार्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना, n-1 है बोल के, तो n निकालने का ये फार्मूला है कि नहीं? तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा सर? ये IG को नीचे बुलाओ और यहाँ 10 लिखो, मतलब इसी को n बोलो, n की वैल्यू 10 हो रही है, इसका मतलब सर। और मेरे पास सेंड रेजिस्टेंस का ये बिल्कुल कैलकुलेशन मत करना है, ये बहुत छोटे बच्चे जैसे कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन बेटा, बहुत गलत है, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। जी की वैल्यू है मेरे पास 99, ये 10 में से -1 कौन करता है भाई? मुझे बताओ, 10 में से 9 आता है? नहीं आता है, बंगले पे आ जाना समझाऊंगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, मुझे बताओ भाई 11 आंसर आता है। ये क्या क्वेश्चंस करने जैसी चीज ही नहीं है, बट हम लोग तो कर रहे भाई, आपका सहयोग रहा तो और करेंगे, है ना। आपको अलग फार्मूले से कुछ बच्चे पूछ रहे, करना है तो करो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करो, इसमें पूछने वाली चीज नहीं है। मैंने कल भी समझाया, हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। मिशन पे बेटा, हम लोग मिशन पे, ऐसा मत करना आप। चलो, तो बैटरी है बेटा, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे 8 और 4। मैंने क्या बोला था? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, सबट्रैक्ट होगा तो 4 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे। ई नेट या वी नेट, जो भी वी बोलो या ई नेट, जो भी बोल रहे आप, तो ये 8 - 4 जो बच्चा पूछेगा, इसका मतलब वो जानबूझकर पूछ रहा है। अभी कितनी बार हुआ मैंने बोला आपको, बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, ये हो चुका है मेरा, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए अभी। और जो बोल रहा है ना, ये कैसे आया?
इसका मतलब वो आज के सेशंस में एब्सेंट ऑफ माइंड है। क्यों बोला? मैंने बोला ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बड़े में से छोटा माइनस करो। मैंने वही किया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये सीरीज में है, आपको कैसे पता लगा? देख, करंट ऐसा आ रहा है, ऐसा हायर पोटेंशियल से आ रहा है, ये इसको माइनस किया ना, मतलब ये 4 का ही करंट, ऐसा ऐसा ऐसा, देखिए ऐसा करंट भेज रहा है। देख बेटा, है ना, आ रहा ना पॉजिटिव से निगेटिव, 8 वोल्ट से निकल रहा, 8 वोल्ट वाला जो बैटरी है ना, वहां से पकड़ना है, वहां से वापस। तो करंट स्प्लिट नहीं हुआ, सेम करंट रहा, तो सीरीज। तो निकालो सर, ये 110 है क्या? ये सॉरी, हाँ मैंने देखा नहीं भाई, 1 मिनट है, देखना पड़ेगा भाई। ये 10 है, प्लस 9 है, प्लस 2 है, तो ये कितना हो रहा है? देखो कितना हो रहा है, 19 21 हो रहा है क्या? और मैं बराबर लिख रहा हूं क्या? देख लेना, मुझे लगता है ये 1 है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। देखो यहाँ पे 1 बोल रहा है, ये वही बोल रहा हूं भाई, तो फिर तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो रहा है। चलो, मुझे पूछा क्या बेटा? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मतलब ये यहाँ पे भी पी एंड क्यू ले सकते हो, एक ही बात है। इसके अक्रॉस में 9 ओम के। चलो पहले तो मैं निकाल रहा हूं करंट बेटा। करंट का फार्मूला था V बाय आर, वी नेट 4 है, ये 12 है, 4 1 4 और ये 3 एम्पियर। 1/3 है क्या? 1/3 दो तरफ है सर, वोल्टेज का मतलब निकालना पड़ेगा इसके अक्रॉस में। V मतलब करंट कितना जा रहा है इसमें से, आप बताओ। करंट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर जा रहा है, निकालो। I इंटू आर, आहे 1/3, आर ए कितना बेटा? 9, 3 3 जा 9, ये मतलब बी ऑप्शन से 3 वोल्ट आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन से बेटा। देखो एक ये आंसर है और ये कैंसर है ना, बी आ रहा है भाई। ओम्स लॉ है, मैंने 8th क्लास में पढ़ा था। आपने कौन से क्लास में पढ़ा है? 8th क्लास में पढ़ा था मैंने, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। ओम्स लॉ मुझे 8th क्लास से पता है। V इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू आर, यही है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं? भाई बड़े में से छोटा माइनस ही करना पड़ता है करंट फ्लो। कब करेंगे? अगर ये ऐसा रहता ना, पहले का हायर, देखो ऐसा रहता, हायर लोअर 8 वोल्ट, बाद में हायर लोअर, और ये 4 वोल्ट, तो यहां 12 वोल्ट लिखते बेटा, 12, क्योंकि प्लस माइनस है तो 12 प्लस माइनस। यहां पे प्लस प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना। ए इज करेक्ट, लिखना मेरे बाबा। क्यों भाई? मेरा तो बी करेक्ट है बेटा, ए कैसे करेक्ट होगा? 4 नहीं आ रहा, देख 3 3 जा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। विथ रेजिस्टेंस यक्स कनेक्टेड सीरीज विद ग्लावनामीटर रेजिस्टेंस 100 ओहम एक्ट एज द वोल्टमीटर 0 to, मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे, चल के यहां से यहां तक एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से बेटा, ठीक है। चलो मेरे पास नहीं, क्या यहाँ पे ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओहम है, और वोल्टेज जो है बेटा 15, इसकी मतलब रेंज है, रेंज। चलो तो मुझे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक ग्लावनामीटर रहता है ऐसे, बाद में एक एक्स रहता है ऐसे, इसके अक्रॉस में VG वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इसके अक्रॉस में VX होता है, और V नाम का वोल्टेज होता है, तो VG, और ये VX होता है। तो V इज इक्वल टू IG। करंट जो ग्लावनामीटर से जा रहा है सीरीज में सेम होता है, अलग नहीं होता है ना G, यहाँ पे IG इंटू यक्स, तो V इज इक्वल टू IG कॉमन निकाल के G प्लस यक्स रहता है। ये पता होना चाहिए बच्चों आपको, और यक्स मुझे निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कंडीशंस में इसके लिए V का देखो फार्मूला मेरे पास, ये बेसिकली ये कहां से फार्मूला लाया मैंने वो भी एक्सप्लेन किया, नहीं बताना चाहिए वो तो। 15 IG करंट पता नहीं, रहने देते। G पता है सर 100 प्लस यक्स, ये इक्वेशंस 1, ये पहली केस हो गई। अगला केस यहां से डबल रेंज करो, मतलब आप जो है वोल्टेज 30 होना चाहिए मेरे पास, 30 वोल्टेज होना चाहिए। डबल बोला है ना, डबल 15 के डबल, 15 के डबल 30। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज मतलब, अच्छा
मतलब x प्लस इसमें कनेक्ट किया है x के सीरीज में 1500, इतने दिया है भाई कनेक्ट से। x की वैल्यू क्या होगी, चलो तो ये यही फार्मूला है, 30, ये IG, ये 100 प्लस x के जगह पे 1500 रखा है, तो इसको 30, ये IG, यहाँ पे 1600 हो जाएगा क्या है ना, प्लस x देखो 1500, ये इस इक्वेशन को 2 बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो सेकंड बाय फर्स्ट करूं क्या, सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड है 30, ये है 15, ये है IG, ये 1600 प्लस x है ना, और यहाँ पे IG 100 प्लस x, तो यहां हमारे पास IG कैंसल, ये 2 जा, ये 200 देखो कैसे आ गए, ये 2x कैसे आ गए पता होना चाहिए, 1600 प्लस x कैसे आ गया बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x, ये x इधर है तो माइनस, ये 1600, ये 200 इधर जाके माइनस, तो x बच रहा है 1400 ओम रेजिस्टेंस है भाई। आपने जो भी लगाया ना x, ये कम वैल्यू का नहीं है, 1400 ओम का लगाया है ताकि तुम्हारी रेंज 15 वोल्ट मिले। 1400 मतलब सी ऑप्शन दिख रहा है, सी। 2 केसेस है बेटा इसमें, कितने केसेस है, 2 केसेस। यहां पे पहली केस है, ये फार्मूला है हमारा, मैंने वैल्यू पुटअप की, करेक्ट है, लेकिन बाद में डबल बोला तो 30 वोल्ट हो गया, और x में 1500, मतलब ये पहली डायग्राम है। दूसरे डायग्राम में क्या किया, एक ग्लावनामीटर था हमारा जैसे जी की, अब ये x में हमने एक 1500 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था सीरीज में। ये सेकंड केस है, देखो ये 30 समझ में आ गया, IG समझ में आ गया, G की वैल्यू 100 है, x के सीरीज में 1500 लगाया, सीरीज में ऐड करते बेटा, सीरीज में ऐड करते, फिर 1500 1600 हो गया, बस इन दोनों को डिवाइड करके निकाल दिया मैंने। सर टोटल रेजिस्टेंस 12 नहीं आया था बेटा, टोटल रेजिस्टेंस 12 कहां से आ गया, अरे हाँ 12 आ गया, लेकिन PQ के अक्रॉस में निकालना, इसके अक्रॉस में, गड़बड़ मत करो। एक बच्चे ने पूछा PQ के अक्रॉस मतलब एक तो यहां लगाओ, यहां ये तो बैटरी है ना, ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस बैटरी का 2 ओम है। PQ के अक्रॉस मतलब P ये इसका रेजिस्टेंस नहीं होता वायर के, तो PQ मतलब 9 के अक्रॉस में, इसका मतलब 9 के अक्रॉस में, 12 के अक्रॉस, टोटल रेजिस्टेंस नहीं इस्तेमाल करते बेटा। चलो 25 नंबर, चलो भाई 25 बहुत इजी है। हाँ, when the resistance 100 ohm connected series galvanometer resistance G नहीं G हाँ, its range V है, डबल रेंज रेजिस्टेंस 1000 ओम इज कनेक्टेड सीरीज, द वैल्यू ऑफ G क्या होगा। देखो यार, ग्लावनामीटर में से जो जाने वाला करंट होता है ना, वो फिक्स IG है, वो चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होता। और जो भी रेजिस्टेंस आपने 100 लगाया, यहाँ 100 लगाया समझो पहले, तो वो IG करंट नहीं बदलेगा। फिर यहाँ वही ग्लावनामीटर बदला क्या बेटा, नहीं, ग्लावनामीटर नहीं बदला आपने, तो जो करंट खाली यहाँ पे 1000 लगाए, 1000 ओम लगाए, लेकिन करंट IG सेम है, करंट बदला नहीं, मतलब पहले में से IG और दूसरे में से भी IG ही है, या IG1 IG2 बोलता हूं मैं। और यहाँ पे IG के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो V डिवाइडेड बाय G प्लस एक्स ना, G प्लस एक्स, ये फार्मूला होगा, है ना, इसका फार्मूला करंट का करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस G प्लस एक्स, और ये 2V बेटा, ये G प्लस एक्स। चलो V, G की वैल्यू पहले 100 है बेटा, यहाँ पे x है, ये 2V है, G की वैल्यू 1000 है यहाँ पे, प्लस x है, इक्वल क्यों, क्योंकि ग्लावनामीटर वही है, बस पहले 100 लगाया बाद में 1000, लेकिन सीरीज में करंट सेम फ्लो होता,
इसलिए करंट पहले में से और दूसरे में से सेम हो रहा है। तो ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। वी वी कैंसल, वी कैंसल, ये आ रहे 100 1000, सॉरी ये x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 200 प्लस 2x बेटा। तो 1000 में से ये 200 जाएगा, ये 2x में से x जाएगा, तो 800 आ रहा है, या 800 x की जगह पे, मतलब x इज इक्वल टू 800 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जो है ना, डबल किया तो जी की वैल्यू क्या वो, अरे मैंने जी के, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जी की वैल्यू है तो हम लोग इसको जी बोलेंगे, यक्स नहीं बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही मतलब है, जी बोला है, यक्स की वैल्यू मानी थी मैंने, वो जी है, यहाँ पे भी जी है, ये जी है, यहाँ पे भी जी है, ये भी 2G है जी, तो ये जी की वैल्यू देखो, जी मतलब ग्लैवानोमीटर का रेजिस्टेंस, मैंने यक्स बोला था उसको। क्वेश्चन सॉल्विंग नंबर दिख रहा नहीं क्या बेटा तेरे को? ऐसे सवाल पूछ रहे कि लग रहा है कि जानबूझकर किया जा रहा है बेटा। क्वेश्चन सॉल्विंग नंबर बोलो। ऐसा मत करो भाई प्लीज। चलो, पोटेंशियोमीटर वायर 5 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है 5 मीटर लॉन्ग, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है बेटा 4 वोल्ट है, मेंटेन बिटवीन द एंड द ईएमएफ ऑफ सेल बैलेंसिंग लेंथ, स्मॉल एल बोलते इसको, वो है बेटा 200 सेंटीमीटर, तो इसको 2 मीटर बोलते, पता है ना, 200 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 200 मतलब 2 मीटर, है ना। द पोटेंशियोमीटर वायर, करना क्या भाई हमको, द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ बोलना है, बैलेंसिंग लेंथ, ओके, तो E इज इक्वल टू के इंटू एल। क्या आपको के पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, पोटेंशियल अपॉन पूरे लेंथ कितनी है, तो डाल देते हैं सर, तो E इज इक्वल टू E बाई एल इंटू स्मॉल एल, E मतलब V है ना, V हमारे पास, सॉरी V बोला है, तो E V बताओ कितना बेटा, V 4, ये 5, ये 2, तो ये 8/5 कितना होगा बताओ, 5 1 जा 5 6 जा वोल्ट, मतलब वो सेल जो है 1.6 वोल्ट का है, वो जो बैलेंसिंग लेंथ वाला जो हमने जिस सेल पे हो रहा है, वो बैलेंसिंग लेंथ वाला सेल जो है 1.6 है। हाँ जी, द फॉलोइंग सर्किट बताओ, करंट ACB दिख रहा है बेटा, ACB, यहां रेजिस्टेंस 4 है, हर कोई, ये 4 है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 4 ओम है बेटा, ये बैलेंसिंग है क्या, हाँ बैलेंसिंग है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ये चला गया तो ये सर्किट कैसे बनेगा, नल पॉइंट है ना वो, तो बैलेंसिंग है, ऐसा बना बेटा। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, बता क्या होगा बेटा, 4 + 4 8 होगा सीरीज में। अब ये पूछेंगे बच्चे कि सीरीज में कैसे आ गया, क्या बोलेंगे फिर, देखो ये 4, मुझे तो इसका आंसर भी आ गया क्योंकि प्रैक्टिस है तो आंसर भी आएगा 8 ओम, समझ में आया ना बेटा, ये 4 4 8, ये 4 4 8। अब इसका भी इक्विवेलेंट मुझे 4 पता है, इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4, इतना फास्ट कैसे सर, बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा तो R/N होता है, तो R है 8, कितने नंबर्स ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस है 2, तो ये मैंने 4 लिखा है, इसका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना ही मिला है 4। मुझे करंट निकालना है, करंट कितना होता है बेटा, V/R, V कितना है 16, R कितना है 4, तो 4 एम्पियर करंट, ये टोटल सर्किट में से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, बट ये दोनों सिमिलैरिटी होने के कारण करंट यहां से 4 एम्पियर जा रहा है, यहां आएगा यहां, तो यहां से 2 जाएगा, यहां से 2, सेम क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना बेटा, इधर का 8 है, इधर का 8 मतलब ये दोनों का मिला के 8 है। ये देखो यहां करंट 4 एम्पियर आया
तो सेम रेजिस्टेंस होने से 2 एम्पियर इधर से जाएगा, 2 एम्पियर इधर से जाएगा, और मुझे ऊपर से निकालना था यहां से ए सी बी, तो 2 एम्पियर करंट होना चाहिए था, 2 एम्पियर करंट होना चाहिए था। बहुत इजी है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस का खेल है ये सब कुछ। धीमे धीमे कुछ बच्चे नए हैं तो उनको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा हमको दिक्कत जा रही है, कोई टेंशन मत लेना, हम लोग आपके साथ में, ठीक है। हाँ एक बाकी था, चलो बताओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये क्या करता है बेटा, एनर्जी को कंजर्वेशन करता है। बोला था मैंने 2025 में सवाल आ गया। करंट लॉ चार्ज को कंजर्व करता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, मतलब बी ऑप्शन से। कितना इजी क्वेश्चन है, सही में बताओ बेटा, सही सही बताओ ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है। बहुत इजी, बहुत इजी। अगर ये नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी, फिर क्या बोल सकता हूं मैं। देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है। मेरे पास बैटरी दी वाली है जो कि 2.5 वोल्ट की है। कनेक्टेड पोटेंशियल वायर, द सेल ऑफ ईएमएफ, ई दिए वाला बेटा 1.08 वोल्ट, बैलेंस बाय वोल्टेज ड्रॉप। तो लेंथ है बेटा ये है 2.16 मीटर वायर। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगी, लेंथ ऑफ पोटेंशियल पूरे वायर, ये बैलेंसिंग लेंथ है, पूरा वायर कितना है। पोटेंशियोमीटर कभी पढ़ा है तो पता होगा, नहीं है तो पता नहीं मेरे को। ये देखो ये पोटेंशियोमीटर की वायर ऐसी रहती है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, याद आ रहा है कुछ बेटा। ये पूरी की लेंथ निकालनी है मुझे, पूरी की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालना है। ये कौन सी लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, है ना। इधर ऐसे कोई सेल लगाता था, याद होगा आपको, कोई इधर भी था, याद आ रहा है कुछ, ये ऐसे कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पे ये लेंथ है ना स्मॉल यल, वो है बेटा, यल निकालना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था E इज इक्वल टू के इंटू यल, ये बैलेंसिंग लेंथ है। के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट है बेटा। तो ये V बाई यल, ये स्मॉल यल, मुझे कैपिटल यल निकालना है क्या, तो ये यल इधर आएगा, V इंटू यल डिवाइड बाई E आएगा, खत्म के साथ। चलो यल V की वैल्यू है सर मेरे पास 2.5, स्मॉल यल की वैल्यू है 1.08 डिवाइडेड बाय, मैंने गलत लिखा है क्या, 2 पॉइंट है ना, सॉरी 2.16 है, देखो 2.16 है और ये है 1.08। तो सबको समझ में आया होगा, ये इससे दुगना है तो 5 हो रहा है, 5 मीटर की लेंथ है। मतलब ये जो वायर दिख रहा है ना, ये ए से बी वायर जो दिख रहा है बेटा, वो 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, 5 मीटर का वायर, टोटल 5 मीटर का वायर है बेटा। बहुत इजी फार्मूला है यार, बहुत सही में बता रहा हूं, लेकिन वो करने की हिम्मत, तगड़ा अनुभव। इससे पहले मैं ये कुछ इजी एक क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं ये। इन सर्किट शो 10 रेजिस्टेंस रिप्लेस 20, यहां पे लगा दिया 10 के जगह पे 20, लेकिन ये बैलेंस है बेटा, देख दिस बाय दिस करो और दिस बाय दिस करो, हाँ यानी ये 8 है, गलती से हो गया, ये भी 8 है बेटा, डायग्राम में बुक में 8 है, 8 तो 3/8 और ये 8/24। देखो बोला 3/8 क्या, 3 बाय, कुछ तो गड़बड़ यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये बैलेंसिंग वाला है, कुछ तो गड़बड़ है। 3 है या आई थिंक यहाँ पे ये 3 है या आई थिंक, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है बेटा, 3/8। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, नहीं नहीं है, नहीं 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 है बराबर बराबर, 9 है ना, 9 9 है, 9 है, सॉरी भाई, सॉरी 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 शक्तिमान, हाँ 3 3 जा 3 8 जा, यस। तो ये बैलेंसिंग है, सॉरी भाई कोई गड़बड़ नहीं है, 9 है 9, देखो बैलेंस है। तो ये रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 4 एम्पियर करंट ना वही रहेगा, 4 एम्पियर जो है वही रहेगा बेटा। पहले 4 था, अभी भी 4 रहेगा, 4 जो दिख रहा है 4 एम्पियर करंट सर्किट में यही रहेगा, क्योंकि इसमें बैलेंस कंडीशन है,
इसमें 10 रखो या 100 रखो या 2000 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम करंट फ्लो होगा। कैसे होगा बेटा? सेम करंट फ्लो, है ना। चलो, और एक क्वेश्चन से जो ओरली में दे सकता हूं आंसर, 31 का भी ज्यादा नहीं है। चलो, बैलेंसिंग लेंथ अगेंस्ट, देखो L1 बोलते हैं इसको, पहली जो है L1 और दूसरी जो लेंथ बैलेंसिंग होती है वो 100 सेंटीमीटर बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली व्हेन द ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट थ्रू द रेजिस्टेंस दे वाला है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल है, तो होता है फार्मूला आर, कितना इजी है देखो, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। ठीक है बेटा, ये फार्मूला है, हो गया खत्म। किसका? 5 240 100 डिवाइड बाय 100, इतना इजी है कि बस R इज इक्वल टू 5 140 डिवाइड बाय 100 बेटा, तो मुझे लगता है कि 0 0 कैंसल, तो R इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय, है ना, यस 0 0 0 कैंसल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 7 ओम, हो गया खत्म, 7 ओम है बेटा। ठीक है, इतना इजी है बेटा। तो अगला चैप्टर कौन सा है, वन शॉट देखने के लिए रोटेशनल डायनामिक्स है। एक बार प्लानर चेक करो, प्लानर दिया है आपको, प्लानर रोटेशनल डायनामिक्स बिना पढ़ के कोई नहीं आएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कौन सा है? रोटेशनल डायनामिक्स, इतने फार्मूले, इसलिए 2 बार देखो, फार्मूले लिख के देखो, ठीक है ना। यूट्यूब से देख के आ बेटा, यूट्यूब से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे है, एक क्वेश्चंस करवाते हैं लास्ट। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन द गैप क्लोज 2 ओम एंड 3 ओम, सेंड एक्स एडेड टू द 3 ओम। अच्छा, एक कंडीशन है, पहले मैं करवा के देता हूं फटाक से, देखते हैं। ये यहाँ पे ऐसे एक्स रहता है, पता है आपको? अरे एक रजिस्टर बॉक्स रहता है, पता है, ऐसा है। ओके, ये है 3 ओम और ये है 2 ओम, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा, इसको कहते हैं LX और इसको कहते हैं LR, पता है क्या आपको ये? और ये 100 सेंटीमीटर की वायर रहती है, मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको। हमारे पास एक फॉर्मूला X इज इक्वल टू R LX डिवाइड बाय 100 माइनस LX, ऐसे भी लिख सकते हो। तो X है 2 बेटा मेरे पास, या R को डिवाइड 3 लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा? चलेगा बेटा। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200 2 LX और ये 3 LX है। शायद समझे होंगे 40 आ रहा है बोल के। कैसे समझा सर आपको? 3 LX, ये इधर गया तो प्लस हो गया 2, तो ये 5 होता है ना, तो इसलिए समझ में आता है भाई, इतना तो नादान नहीं हम लोग। तो ये LX, ये 5, ये 40 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ना, ये LX वाली 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है ये। लेकिन आगे बढ़ना है भाई, इस पे रुकना नहीं है, सेंड करना। सेंड करना मतलब क्या? कंडीशन सेकंड, ये अलग रेड मार्कर से कर रहा हूं। सेंड करना मतलब इसी को पैरेलल में एक रेजिस्टेंस X नाम का लगाना है। वो X अलग है, ये X अलग है, ये X अलग है, ये हमारे मेन डायग्राम में था, इसको R1 R2 भी बोल सकते थे। X पैरेलल, सेंड करना मतलब पैरेलल, तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट होगी। चलो मुझे दूसरा ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, गंदा हो जाएगा, है ना, ये तुम समझ नहीं पाओगे नहीं तो। चलो वही डायग्राम, अभी ये यहाँ पे X था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखो वही रेजिस्टेंस बॉक्स था ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है 3 ओम का, और इसको और कोई तो एक रेजिस्टेंस लगा रहे X नाम का। ये X अलग है बेटा, ये X अलग है, ये निकाला है, और बैलेंसिंग पॉइंट आप शिफ्ट हो गया कितना बेटा? 22 पॉइंट। तो इसमें 22 ऐड करो बोला, 40 प्लस 22.5, तो ये 62.5 हो रहा है क्या? तो इधर हो जाएगा सर, देखो ये 62 पॉइंट, देखते 62.5
सेंटीमीटर, तो 37.5 सेंटीमीटर होगा क्या ये, देख लेना। समझ में आ गया क्या? तो ये x की वैल्यू हमको तो पता है ना, ये 2 है बोल के। इसके लिए कैसे फार्मूला, तो इसको लिखूंगा मैं पैरेलल का। समझ में आ गया बेटा? 3 + x, समझिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया। तो क्या आएगा सर यहाँ पे, x ये 2 डिवाइडेड बाय ये है 3x, ये 3 + x, ये देखो x प्लस x बार ये बाई ये 62.5 डिवाइडेड बाय, राइट है बेटा? चलो, तो ऊपर गए तो ये ऊपर गया तो 6 + 2x, समझे बेटा? मल्टीप्लिकेशन आता है, ये ऊपर गया तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं 3x, ये 62.5 और ये 37.5, फटाफट करते हैं। चलो 6 × 37.5, 531, ये 3 आ गए, 45 है, 4 कैरी 18 22 है ना, ये हो रहा है 225 ये, और ये हो रहा है कितना, दुगना करना है, ये 10 है, 14 15 75 हो रहा है क्या बेटा? 75 x हो रहा है आई थिंक, देख लो यहाँ पे, और इसका 3 से मल्टीप्लाई करना था, 62.3, ये 3 5 15, 1 कैरी 3 सका 18, आपको जाना है तो जा सकते हो गया, इतना लास्ट है मेरा, 6 7, और ऐसे आना चाहिए भाई यहाँ पे, तो 187.5 x आना चाहिए, तो 2 2 5, ये 187.5 x, ये 75 गया, तो 225 112.5 x, तो x = 2 आ रहा है बेटा, ओम। मतलब ये जो अपने लगाया ना ये पैरेलल, ये 2 ओम का था, ये मतलब, तो बी ऑप्शन था। खत्म करते हैं। सॉरी फॉर सर फार्मूला बुकचा फार्मूले केले तर चालेल का? नहीं, वन शॉट वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो बहुत जरूरी है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपके थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सॉरी भाई, लेकिन करे क्या, ये कंप्लीट करना जरूरी था। बड़ा जो टाइम पास करने वाला क्वेश्चन है, ये कुछ छोटे भी थे। कल हमारा रोटेशनल डायनामिक्स है। चलो बाय बाय, बेस्ट लक।